IBN 7 हौसला है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी। तो हम इस पड़ाव में बात करेंगे केंद्र सरकार से ममता बनर्जी की लड़ाई की, जो कि अब एक नए मुकाम पर पहुंच चुकी है। ममता बनर्जी आज योजना आयोग के लिए बुलाए गए मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में भी नहीं पहुंची। उन्होंने अपने वित्त मंत्री अमित मिश्रा को दिल्ली भेजा। ममता बंगाल में बीजेपी को अपना दुश्मन नंबर 1 बता रही हैं, जबकि बीजेपी का यह कहना है कि विचारधारा की जंग को ममता ने निजी लड़ाई में तब्दील कर दिया है। ममता के इस रवैये की वाम दलों ने भी आलोचना की है। ये तस्वीर है पीएम के सरकारी आवास पर हुई मुख्यमंत्रियों की बैठक की। इस बैठक में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री पहुंचे, सिवाय 3 को छोड़कर। बैठक में नहीं आने वाले तीनों मुख्यमंत्री हैं उमर अब्दुल्ला, हेमंत सोरेन और ममता बनर्जी। उमर और हेमंत की दलील है कि उनके राज्य में चुनाव हो रहे हैं, इसलिए उनका आना मुश्किल है। लेकिन सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ममता बनर्जी को ऐसी क्या मजबूरी आन पड़ी कि वो इस अहम बैठक से दूर रहीं। मोदी बनाम ममता की इस लड़ाई को इस मुद्दे ने और सुलगा दिया है। बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस और वाम दलों के नेता भी ममता की गैर मौजूदगी पर सवाल उठा रहे हैं। ममता बनर्जी क्यों नहीं आई? क्या वर्धमान शारदा नहीं, उनके वित्त मंत्री ने कारण ये नहीं बतलाया हमें। उन्होंने प्रधानमंत्री जी को एक पत्र भेजा है और पश्चिम बंगाल के सरकार का जो स्टैंड है वो भेजा है। राज्यों को मजबूत किया जाए, ये जो विकेंद्रीकरण किया जाए। Presence of a chief minister is always important, and we feel that in a federal structure like this, when the PM is calling a meeting, the presence of a chief minister of the state particularly is important, because the question of the center-state relations are there. Mamata Banerjee may not like the Narendra Modi, but when I will be in the chair, then we shall have to follow the constitution. If I sit on the chair and don't follow the constitution, that is totally illogical, wrong. हाल के दिनों में बीजेपी और टीएमसी के रिश्तों में कड़वाहट और बढ़ी है। टीएमसी का आरोप है कि बीजेपी सीबीआई का गलत इस्तेमाल कर रही है। टीएमसी के मुताबिक मोदी सरकार बर्दवान ब्लास्ट और शारदा घोटाले में सीबीआई के जरिए उनके नेताओं को फंसा रही है। वहीं बीजेपी ने भी पश्चिम बंगाल में अपनी जड़ें जमानी शुरू कर दी हैं। कोलकाता में रैली के दौरान बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने टीएमसी मुक्त पश्चिम बंगाल का नारा दिया, तो जवाब में ममता ने बीजेपी को अपना दुश्मन नंबर 1 बता डाला। हमें सार्वजनिक जीवन में भाषा की मर्यादा का पालन करना आता है। अगर मैं कोई गलती करती हूँ तो आप मुझे सही कर सकते हैं। हम केंद्र सरकार की तरह नहीं है जो चर्च में लगी आग को बढ़ावा दे। हमारा लक्ष्य तो एकता है। हम जेल जाने से नहीं डरते। बीजेपी से ममता बनर्जी की नाराजगी नई नहीं है। वो शुरू से ही पीएम मोदी का विरोध करती रही हैं। यहाँ तक कि मोदी के पीएम बनने के बाद से वो एक बार भी दिल्ली नहीं गई हैं। हालांकि जानकारों का मानना है कि मोदी बनाम ममता की इस लड़ाई में फायदा चाहे किसी का भी हो, नुकसान तो पश्चिम बंगाल का ही हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ विक्रांत यादव, दिल्ली, IBN 7। और इसी मुद्दे पर और विस्तार से चर्चा के लिए हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप सिंह जी। इनके अलावा हमारे साथ दिल्ली से जुड़ रहे हैं बीजेपी के प्रवक्ता GVL नरसिम्हा राव जी और कांग्रेस प्रवक्ता राजीव त्यागी जी। सबसे पहला सवाल मेरा नरसिम्हा राव जी आप ही से है, क्या आपको यहाँ पर लगता है जिस तरह से टिप्पणियां कर रही हैं ममता बनर्जी या जो उनके कार्यकर्ता कर रहे हैं या जिस तरह का भी उनका रवैया है, क्या लगता है बीजेपी का जो बढ़ता कद है उससे कहीं ना कहीं बौखला गई है? यही कारण है कि ये सब कुछ हो रहा है? ये बिल्कुल मुख्य कारण यही है, क्योंकि वो ममता बनर्जी एक मुख्यमंत्री है, चुनी हुई मुख्यमंत्री है, और वेस्ट बंगाल की जनता का उनके भले के बारे में सोचना, उनके विकास के बारे में सोचना और केंद्र से अच्छे ताल्लुकात रखना। एक सेंटर स्टेट रिलेशंस हमारे फेडरल स्ट्रक्चर में, आप एक कोई भी पार्टी सत्ता में हो केंद्र में, उनसे आपको एक प्रधानमंत्री एक कॉन्स्टिट्यूशनल हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस ऑफ द कंट्री है, उस ऑफिस के साथ
उस प्रधानमंत्री के साथ आपको अच्छे पर्सनल रिलेशनशिप, पर्सनल एक चीफ मिनिस्टर टू प्राइम मिनिस्टर वाली जो कंटिन्यूअस बातचीत होनी चाहिए, वो होनी चाहिए। वो राजनीति को इसमें मिला रही है, मैं समझता हूं ये बंगाल की जनता के लिए, वेस्ट बंगाल की राज्य के लिए बात नहीं है। आपको क्योंकि केंद्र सरकार और राज्य सरकार की मीटिंग थी आज सुबह, ये कोई व्यक्ति विशेष, कोई पॉलिटिकल पार्टियों की कोई ऑल पार्टी मीटिंग नहीं था। तो ऐसे मीटिंग्स में नहीं आना और प्रधानमंत्री से एक औपचारिक रूप में से भी कभी भेंट नहीं करना और उन पर व्यक्तिगत रूप से आरोप लगाना प्रधानमंत्री के ऊपर, मैं समझता हूं बौखला गई है पूरी तरह ममता बनर्जी। मतलब बात अब इस हद तक खराब हो ऐसे चुकी है कि वो सामना भी नहीं करना चाहती है पीएम मोदी का, और ये कोई नई बात नहीं है। जब से पीएम बने हैं तभी से ये विरोध है, तभी से खिलाफ है। आप सही कह रहे हैं, बट लेकिन मैं समझता हूं जनता बिल्कुल इससे, वेस्ट बंगाल की जनता उनकी ये बिहेवियर को देख रही है। मैं समझता हूं वेस्ट बंगाल की जनता, आप कुछ ही दिन पहले आप गौर कीजिए, प्रधानमंत्री नॉर्थ ईस्ट के दौरा कर रहे थे और त्रिपुरा भी वो जा रहे थे, और त्रिपुरा की मुख्यमंत्री जो कम्युनिस्ट पार्टी CPIM के मुख्यमंत्री है, कई साल से कई बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री से आग्रह किया था आप आकर के हमारी कैबिनेट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से आप बातचीत करिए, उनको एड्रेस करिए। ये होता है कोई राजनीति में और गवर्नेंस में, इस तरह की दल, आपके विचारधारा अलग हो सकता है, आपकी पॉलिटिकल इंटरेस्ट अलग हो सकता है, बट लेकिन आपको देश के हित को ध्यान में रखते हुए, आपकी राज्य की जनता के हित को ध्यान में रखते हुए आपको तालमेल बना के रखना पड़ता है। यहां मैं समझता हूं ममता बनर्जी बहुत बड़ी भूल कर रही है। राजीव त्यागी जी, क्या आप इत्तेफाक रखते हैं राव साहब की बातों से? वाम दलों की जहां तक बात करें वो भी आलोचना कर रहे हैं, आपको लगता है कि नहीं, जो उन्होंने किया वो बिल्कुल ठीक किया? देखिए, इत्तेफाक रखना है न रखना है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें राइट दिया है कि हम लोग अब बहस कर सकते हैं विभिन्न मुद्दों पे जहां हमारी एका ना हो। बिल्कुल। लेकिन मैं याद दिलाना चाहूंगा अपने मित्र को, नरसिम्हन को विशेष रूप से, कि जिस टाइम 2003 में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी गुजरात गए थे, तो उनकी अगवानी करने के लिए मोदी जी नहीं गए थे और उनकी किसी मीटिंग में मोदी जी शामिल नहीं हुए थे। तो क्या वो डेमोक्रेसी का हनन नहीं था? क्या वो संघीय ढांचे पे चोट नहीं थी? तो मोदी जी से पूछा जाए कि उन्होंने प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी का अपमान करने का कार्य क्यों किया था, अगर वो अपमान था। और अगर ममता बनर्जी कर रही है तो उसपे तो स्पष्ट रूप से टीएमसी के लोग बाग ही बता पाएंगे। लेकिन एक चीज मैं कहना चाहूंगा बहुत स्पष्ट तौर से कि हिमानी जी भारतीय जनता पार्टी के लोग बाग चरित्र हनन करने का काम करते हैं व्यक्ति का, और झूठी अफवाह फैला करके अपना उल्लू सीधा करने का कार्य करते हैं। वो उसी पीड़ा को लेकर के ममता बनर्जी आगे बढ़ने का काम कर रही है। एक तरफ तो अमित शाह कहते हैं कि टेरर कैंप्स बांग्लादेश के फाइनेंस हो रहे हैं बंगाल से, दूसरी तरफ जितेंद्र सिंह जो मिनिस्टर हैं, MOS मिनिस्टर हैं अपने प्राइम मिनिस्टर के साथ, वो कहते हैं ऐसी कोई हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है। तो कौन सच्चा है कौन झूठा है, इसका बिल्कुल निर्णय होना चाहिए। चलिए, आपकी बात का जवाब ले लूं। दो बात मैं कहना मैं दूसरी बात कह दूं, दूसरी और बात कह दूं कि जिस तरह से प्रधानमंत्री महोदय देश के संघीय ढांचे को तोड़ने का काम कर रहे हैं, उसको चोट पहुंचाने का काम कर रहे हैं, नेहरूवियन मॉडल को किल करने का काम कर रहे हैं, ये चिंता का विषय है। जिस टाइम 2008 में और 2011 में विश्व में आर्थिक मंदी आई थी, हमारे देश के इसी ढांचे आप राजीव त्यागी जी, राजीव त्यागी, आपको जानकारी नहीं है और आप झूठा आरोप लगा रहे हैं। हमारी जो उस समय हमारे प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी, हमारे पार्टी के सबसे बड़े नेता थे। हमने खुद, मैंने बात कही है, आप जिस प्रकार की वहाँ परिस्थितियां रही है वहाँ गुजरात में, इनको समझाइए, मैंने सभी जानते हैं उस समय वो परेशान है। मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अटल बिहारी वाजपेयी जी का अपमान किया था, वो भी चिंता का विषय था। बड़ी एक तनाव वाली स्थिति को उनको संभालना था। अरे उस स्थिति में आप इस तरह की हमारे नेता के बारे में हम किसी प्रकार की अवमानना करें, आप इस तरह की गलत बयान देकर के आप राजनीति कर रहे हैं। झूठी रहेगा, क्या आप तृणमूल कांग्रेस शामिल हो रहे हैं? झूठ सच नहीं क्या हो जाएगा। कांग्रेस पार्टी से आप हट रहे हैं? बिल्कुल झूठ सच नहीं हो पाएगा। आपकी कांग्रेस पार्टी की स्टैंड क्या है? आपकी पार्टी की स्टैंड, कांग्रेस पार्टी का क्या स्टैंड है? स्टैंड बता रहा हूं, वेस्ट बंगाल के आपके कांग्रेस नेता वो आपका स्टैंड है? वेस्ट बंगाल में आप जो बता रहे हैं जहां भी चोट होगी कांग्रेस का स्टैंड है, उसका प्रतिकार करने का काम करेगी। आप एक पार्टी जहां भी डेमोक्रेसी पे चोट होगी नरसिम्हन, वहां कांग्रेस पार्टी प्रतिकार करेगी, विरोध करेगी, बड़ी से बड़ी कुर्बानी देने का काम करेगी। सर,
अब थोड़ा सा टाइम मैं भी ले लूं। प्रदीप जी भी हमारे साथ यहाँ पर स्टूडियो में मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार। प्रदीप जी, आपने यहाँ पर सुना, दोनों ही पार्टी की आपने यहाँ पर बात सुनी। खैर, मैं अगर यहाँ पर ममता बनर्जी की बात करूं या मैं अगर बीजेपी के झगड़े की यहाँ पर बात करूं, क्या आपको नहीं लगता है कि इससे हो जाए कुछ भी, लेकिन कहीं ना कहीं ममता बनर्जी राज्य का नुकसान कर रही है? देखिए, बिल्कुल पश्चिम बंगाल की जो राजनीतिक स्थिति है उसमें इसमें कोई दो राय नहीं है कि बीजेपी बहुत तेजी से बढ़ रही है वहां पर, उसका जनाधार बढ़ रहा है। स्थिति ये है कि तृणमूल कांग्रेस के सामने मुख्य विपक्षी दल के रूप में भले ही असेंबली में न हो, लेकिन ग्राउंड पर बीजेपी उभर रही है। लेकिन ये राजनीतिक बात है, ये तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी का झगड़ा है जो एक अलग किस्सा है, एक अलग मुद्दा है। आज की जो बैठक थी वो प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्रियों को, राज्यों के मुख्यमंत्रियों को बुलाया था और विषय था प्लानिंग कमीशन की जगह जो नई बॉडी बने वो कैसी हो, उसका प्रकार कैसा हो, उसके टर्म्स ऑफ कंडीशंस, बाकी चीजें कैसी हों, इस पर उनकी राय जानने के लिए। संघीय ढांचे में राज्य केंद्र से लड़ाई करके अपने राज्य का विकास नहीं कर सकता, ये बात सब लोग जानते हैं। इसलिए विपरीत विचारधाराओं के मुख्यमंत्री या शासन में होने पर भी केंद्र से इस तरह का टकराव आमतौर पर कोई मुख्यमंत्री लेता नहीं जब तक कि उसके कोई बहुत बड़े कारण और प्रदीप जी, सिर्फ इतना नहीं, एक चीज मैं ऐड करूंगी, माफी चाहूंगी कि मैं रोक रही हूं, मैं एक चीज और ऐड करूंगी कि सिर्फ यहां तक नहीं है, बल्कि एक निर्देश बाकायदा ये जारी कर दिया गया है राज्य सरकार की ओर से कि अगर आगे भी केंद्र को इस तरह की बैठक हो या कोई ऐसा सम्मेलन हो तो उस पर पहले पूछा जाए, मुख्यमंत्री से परमिशन ली जाए, तब आगे बढ़े। बिल्कुल, देखिए, ममता बनर्जी जो कर रही हैं उससे उनके प्रदेश का भला नहीं होने वाला है। किसी भी प्रदेश के लिए, वो चाहे केंद्र में शासन वाली पार्टी का हो या उसके विरोधी पार्टी का हो, निश्चित रूप से केंद्र से सहयोग बनाकर चलने में ही प्रदेश की भलाई। वो तय कर लें कि राजनीति में वो बीजेपी से लड़े, नरेंद्र मोदी से लड़े, वो एक अलग मुद्दा है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री से लड़ने का उनके पास कोई आधार नहीं है। वो इस बैठक में क्यों नहीं आई, उससे पश्चिम बंगाल का क्या भला हुआ, ये उन्हें पश्चिम बंगाल की जनता को बताना चाहिए। बिल्कुल, कहीं ना कहीं बौखला गई हैं। उनको ये लग रहा है कि जिस तरह से अमित शाह यहाँ पर आया और यूपी में जिस तरह से उन्होंने किया, क्योंकि सारा क्रेडिट उन्हीं को जा रहा है, तो कहीं ऐसा ना हो कि पश्चिम बंगाल में भी अब आने वाले टाइम में, अब जब चुनाव है, तो कहीं वहां पर भी वैसे ही ना हो। राजीव जी, मैं आऊंगी आपके पास, राव साहब आपके पास भी आऊंगी। तो हम बात यहां पर कर रहे हैं कि हाल ही के दिनों में किस तरह से बीजेपी और टीएमसी के रिश्तों में कड़वाहट जो है वो बढ़ती जा रही है और इस कदर बढ़ चुकी है कि पीएम की बुलाई गई बैठक में भी ममता बनर्जी नहीं पहुंची। ये अलग बात है कि उन्होंने अपने वित्त मंत्री को यहां पर भेज दिया था, लेकिन राव साहब, यहां पर अगर हम बात करें, आपको अपना दुश्मन नंबर 1 तो बता ही रही है टीएमसी, ममता बनर्जी, लेकिन साथ ही साथ यहां पर आप पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि बर्दवान ब्लास्ट हो और शारदा घोटाला में उसमें सीबीआई का इस्तेमाल कर रही है, उसके जरिए जो हमारे नेताओं हैं उन पर फंसाने की कोशिश हो रही है। अब देखिए, अभी तक ममता बनर्जी जो उनके खिलाफ, उनके मंत्रियों के खिलाफ, उनके सांसदों के खिलाफ जो आरोप लगे हैं, उस पर अभी तक उन्होंने सफाई नहीं दिया है। उसको एक राजनीतिक बयानबाजी करके वो इस मामले से बचना चाहती है, जबकि इनको जिस प्रकार सीबीआई का जो इन्वेस्टिगेशन है वो सुप्रीम कोर्ट के अधीन हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने इन्वेस्टिगेशन के लिए एक्चुअली सीबीआई को आदेश दिया था, और जब इनके सांसदों के खिलाफ इस तरह के गंभीर आरोप है और जो चार्जशीट किए गए, अरेस्ट किए गए, तो ममता बनर्जी को उन पर एक्शन लेना चाहिए था। उसके बजाय उनकी बचावत करते हुए ये हमला कर रही है राजनीतिक तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व पर और प्रधानमंत्री पर। और जिस ममता बनर्जी के पास समय है दिल्ली आने के लिए, कांग्रेस की एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, और कांग्रेस की भी एक खराब कल्चर है, कांग्रेस में भी ये मैनर्स नहीं है कि आप एक इंटरनेशनल सेमिनार के नाम दे करके आप कुछ नेहरू की याद में आप कुछ कर रहे हैं, नेहरू जी की याद में, और आप प्रधानमंत्री तक निमंत्रण नहीं देते हैं। चलिए,
तो इसलिए मुझे लगता है कांग्रेस और तृणमूल में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक जैसे एक ही थाली के भट्टे हैं। और जिस प्रकार कांग्रेस पार्टी, उनकी ममता बनर्जी का अवमानना हुआ है दिल्ली में, उनको सही ढंग से ट्रीट भी नहीं किया गया। चलिए ठीक है, उसके बावजूद कांग्रेस और तृणमूल में बहुत दोस्ती दिख रही है। तो मैं समझता हूं, क्या आपको नहीं लगता है कि इस तरह से, क्योंकि तमाम तरह की जो योजनाएं हैं या फिर और काम है, आपको केंद्र का साथ की जरूरत तो पड़ेगी, ऐसा तो नहीं है, तो फिर ऐसा करके मतलब क्या आप सही कर रहे हैं? क्या बौखला गई है, उनको लग रहा है कि जो यूपी में हुआ कहीं यहाँ पर भी ना हो जाए? नहीं हिमानी, आप देखिए, इस केंद्र और राज्य संबंध का एक आदर्श उदाहरण त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक राव ने, माणिक सरकार ने जो है वो उपस्थित किया है। वो लेफ्ट के मुख्यमंत्री हैं, लेफ्ट फ्रंट के, बीजेपी की विचारधारा के बिल्कुल खिलाफ है जी। किसी तरह का कोई तालमेल नहीं है दोनों की विचारधारा में। इसके बावजूद जिस तरह से उन्होंने प्रधानमंत्री को बुलाया, वो एक संवैधानिक मर्यादा के अधीन किया गया व्यवहार है जी। इससे उनका कद नहीं घटा, इससे उनकी पार्टी का कोई नुकसान नहीं हुआ, इससे उनको कोई छोटा नहीं समझने लगेगा। लेकिन इस तरह का, जब तक एक बात जो प्रधानमंत्री ने शुरू में ही कही थी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की, जब तक केंद्र और राज्य मिलकर नहीं चलेंगे तब तक देश का विकास संभव नहीं है। इसलिए केंद्र को भी सोचना चाहिए और राज्यों को भी कि किस तरह से ज्यादा सहयोग हो सके। बिल्कुल। माफी चाहूंगी राजीव जी, आपको इतना टाइम नहीं मिल रहा है, लेकिन अभी बार बार मुझे कहा जा रहा है कि अब वाइंड अप कर दिया जाए, तो बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय देने के लिए। नहीं देखिए, सुनिए, वो बोलते रहे, मैं कुछ नहीं बोल पाया। सर मेरे पास समय बिल्कुल नहीं है, माफी चाहूंगी। बिल्कुल, अगर आपको इस तरह करना है डिबेट में बुलाइए हमें आप नेक्स्ट टाइम के। नहीं, चलिए आप बोलिए, चलिए बोलिए, डेमोक्रेटिक नहीं है बिल्कुल। चलिए आप बोलिए, टाइम दिया आपको, आप बोलिए, लेकिन थोड़ा जल्दी। नेहरू जो डेमोक्रेसी के सबसे बड़े पैरोकार थे, अपने विरोधियों का सम्मान करते थे। तो नरेंद्र मोदी नेहरू से पहले सीखे, तब हम नरेंद्र मोदी जी को किसी कार्यक्रम में बुलाने की बात करेंगे। और जीवन नरसिम्हा इतने परेशान क्यों कि हमने प्रधानमंत्री को नहीं बुलाया? पार्टी का ऑफिशियल प्रोग्राम तो नहीं बुलाया, उसमें क्या फर्क पड़ रहा है? ये ममता बनर्जी जाने कि वो प्रधानमंत्री से क्या संबंध रखना चाहती हैं, लेकिन हम सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाते रहेंगे। और नेहरू मॉडल पे जब भी चोट होगी तो हम प्रतिकार करेंगे, अपनी बात उठाएंगे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। मीडिया आपने हाईजैक किया हुआ है, लेकिन अब मेरे पास समय नहीं है। मैं माफी के साथ आप दोनों को यहाँ पर रोकना चाहूंगी और बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूंगी हमारे सभी तीनों खास मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने